तो क्या है ये टावर मोमेंट? जो हमने अपने ख्यालों का, अपनी ईगो का, अपने सेल का जो एक टावर बनाया हुआ है, एक बिल्डिंग बनाई हुई है, इसको टैरो का 16वां कार्ड बोलते हैं, टावर मोमेंट। क्लियर? तो ये जब हम चेतना के साथ कनेक्ट होते हैं और हमें पता चलता है, यह पूरी इमारत धीरे धीरे गिरने लग जाती है। जब हम सच का पता लगा लेते हैं, हमारी अवेकनिंग होती है और हम डे बाय डे अपनी शैल उतारते हैं, जिसको डार्क नाइट ऑफ सोल बोलते हैं। हमारा रोलर रोस्ट हो रहा है, तो धीरे धीरे जैसे हम अपनी सेल से अपने मतलब वो जो चिपकी हुई चीज़ें हैं, जैसे जैसे हम उनको उतारते हैं, हम कनेक्ट होते हैं, तो ये टावर धीरे 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 करके गिरने लगता है ना। ये पूरी इमारत फिर धीरे धीरे गिरने लग जाती है। जिस झूठ के ऊपर ये टावर था, खड़ा था, अब वो टिक नहीं पाएगा। जब आपको पता चल गया तो अब ये टावर है जो ये अब वहाँ नहीं टिक पाएगा। क्लियर? और ये क्लियर हो गया कि मैं कौन हूँ, मैं क्या जानता हूँ, मैं क्या करने के लिए आया हूँ, मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, अब क्लियर हो गया। क्लियर? तो यह टावर का गिरना और ये सब जानना आपकी असली आज़ादी है। अब यहाँ से आपकी आज़ादी शुरू हो जाती है। आप सब कुछ तोड़ना छोड़ना शुरू कर देते हैं। ये है 16th कार्ड, जिसको टावर मूवमेंट बोलते हैं। तो अब क्या है? असली आज़ादी। अक्सर हम ज्ञान को अहंकार बना लेते हैं। हमें लगता है मैं दूसरों से ज़्यादा जानने लग गया, जानता हूँ या जानती हूँ, दूसरों से ज़्यादा जानता हूँ या जानती हूँ। यह सब गिर जाएगा तो बचेगा क्या? हमारी सारी की सारी असली पहचान। अगर हमारे ऊपर से हम लेबल हटा देते हैं, लेबल क्या है हमारे? नाम का लेबल, जात का लेबल, स्पिरिचुअल लेबल। मैं भगवान कृष्णा को मानता हूँ, मैं शिव को मानता हूँ, मैं उसको मानता हूँ, मैं उससे बड़ा ज्ञानी, मैं उससे छोटा ज्ञानी, मैं उससे बड़ा ज्ञानी, ये मेरा गुरु, इससे बड़ा मेरा गुरु, इससे बड़ा मेरा मठ, इससे बड़ा मेरा ये सारे के सारे लेबल। एक बोतल ले लो आप, उसके ऊपर कोई भी लेबल नहीं है। सपोज शैम्पू की बोतल ले लो, कोई लेबल उसके ऊपर नहीं है, तो वो क्या है? एक बोतल है। सेम हम है, हम एक लेबल। जब तक हमारा लेबल नहीं उतरेगा, मैं शिवानी, मैं ट्विन फ्लेम, मैं फलाना फ्लेम, मैं ढिमकाना, तो ये क्या है? हमने लेबल लगा लिए। यही 16th जो टैरो का 16th कार्ड है, टावर मूवमेंट। ये टावर मूवमेंट बहुत गहराई की बात कहता है। टावर का मतलब वो ऊंची इमारत जो हमने अहंकार, पहचान, धारणा, हमारी विचारों की झूठी सुरक्षा के ऊपर, डर, फियर, इन सब के ऊपर जो खड़ी की हुई है, हमारी अवेकनिंग जर्नी में इसका बहुत बड़ा कनेक्शन है। चेतना और इसका बहुत बड़ा, टैरो का और चेतना का बहुत बड़ा कनेक्शन है। क्लियर? और हमें पता चलता है, ये जैसे ही हमें पता चलता है तो ये इमारत धीरे धीरे 1 बाय 1, स्टेप बाय स्टेप गिरने लग जाती है। स्टेप बाय स्टेप गिरती है ना ये इमारत। तो जैसे जैसे हमें पता चलता है, वैसे वैसे ये इमारत गिरने लग जाती है। तो हमें पता चलने लग जाता है। तो वो टावर जो हमने खड़ा किया था, जात का, धर्म का, कास्ट का, उसका, इसका, तो जो ट्विन फ्लेम है, जब इनकी अवेकनिंग होती है तो धीरे धीरे इसी को इनर वर्क बोला जाता है, अंदर जाके वर्क करना। तो ये धीरे 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 गिरना शुरू हो जाता है। इसलिए किसी के भी बहकावे में ना आए। मैं टैरो की एनर्जी देखूंगा आज, टैरो देखूंगा आज, ये देखूंगा आज, वो देखूंगा। वो टैरो आपके लिए ही है। उस पर चेतना, कैसे कैसे आपकी चेतना आगे बढ़ रही है, वो सब बताया है। तो 16th कार्ड जो 16वां कार्ड है टैरो का, वो यही बताता है। टावर मूवमेंट का मतलब ये है, जो आपने टावर क्रिएट किया हुआ है इतना बड़ा खोखला, जिस दिन आपको पता चल गया उसी दिन ये खोखला जो आपका टावर है, ये उसी दिन से गिरना शुरू हो जाता है। तो ये है इसका असली मतलब, ना कि ये कि आपका काउंटर पार्ट ये कर रहा है, वो कर रहा है, उसकी लाइफ में टैरो आ गया, टावर मूवमेंट आ गया, आपकी लाइफ में टावर। तो जैसे आपको बोल दिया टावर मूवमेंट आ गया, तो आपकी एनर्जी क्या होगी? वो आपका और एक फील्ड में एक डर की वाइब्रेशन आ जाती है तुरंत। जैसे डर की वाइब्रेशन आती है तो आपका ओरा वैसे ही बनता जाता है और आपकी एनर्जी एकदम से वैसे हो जाती है। क्लियर? तो इसलिए इन सब से ऊपर उठे, अपना इनर वर्क करें, आगे बढ़ें। अब आगे क्या है?
जैसे हमारी पहचान, हमारी उपलब्धि, लेबल हमने हटा दिया, तो उसके बाद क्या है, जब नई दुनिया हमें बनानी है तो पुरानी जो सोच है हमारी, वो पुरानी सोच हटानी होगी। नया घर बनाना है तो पुराने ढांचे को गिराना होगा। इसलिए असली उन्नति का मतलब ऊपर चढ़ना नहीं, असली उन्नति का मतलब है झूठ से नीचे उतरना और सच में लौट के आना। यही वापसी है, यही याद है और यही असली जागृति है। इसको कहते हैं असली अवेकनिंग, कि आपकी अवेकनिंग हो गई है। तो आज का ये छोटा सा वीडियो टैरो का 16th कार्ड के ऊपर, और कल हम अभी तक जो मैंने बताए हैं आपको कि लाइट बॉडी एक्टिवेशन कैसे होती है, और उसके जो हमारे 4 मैंने अपने वो बताए हुए हैं, जो ट्विन फ्लेम जर्नी के मैं पार्ट लेकर के आई हूँ। वीडियो आप लोगों को ज़रूर सुननी है। अगर वीडियो नहीं सुनेंगे, जितने भी स्टूडेंट हैं 4 टाइप से उनके अंदर काम होता है। वीडियो से उनको विजडम मिलता है, फ्रीक्वेंसी उनके अंदर चल रही है जो हिला रही है चीज़ों को, बाहर आपको चीज़ें पता चल रही है जो आपके साथ हो रहा है डे बाय डे। और तीसरा, जहाँ स्ट्रक हैं वही एनर्जी लेके नहीं आना। मैं गुस्सा उनके ऊपर होती हूँ जो वीडियो नहीं सुनते। सारा वीडियो के अंदर बताया हुआ है, उसके बाद सेम क्वेश्चन मेरे पास आकर के करते हैं हर फुल मून न्यू मून पे। 1 महीने पे फुल मून पे आएंगे, फिर दोबारा फुल मून पे वही सेम एनर्जी रिपीटेशन पैटर्न में होके आएगी। वीडियो नहीं सुनने का कारण यही है, नोट्स बनाने का कारण यही है कि नोट्स बनाओ। जो फुल मून पे अब आपके साथ हो रहा है उसको 15-20 दिन में चेक करो क्या सेम रिपीटेशन पैटर्न है। इसको बोलते हैं इनर वर्क। और ये ही टावर आपकी लाइफ में बार बार खड़ा होता है, बार बार क्रिएट होता है, जो टैरो का 16वां कार्ड है, जो आपको बार बार उसी लूप में, उसी टावर, वो जो टावर की तरह ऐसे खड़ा रहता है आपकी लाइफ में। तो इसको गिराना है हमें। क्लियर? तो आज का वीडियो ये इतना ही है। कल हम लेके आएंगे स्पिरिचुअल अवेकनिंग और ट्विन फ्लेम अवेकनिंग, दोनों में फ़र्क क्या है। जब तक फ़र्क नहीं मालूम होगा तो आप कंप्लीट कर ही नहीं सकते जर्नी।